हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पे कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। देख लेती हूँ ये बंद तो नहीं है। मैं जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं, क्या है आज के दिन की इनकी एनर्जी, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या होने वाला है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, नहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एस नहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी देखते हैं क्या है। आज के दिन की एनर्जी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक डे ड्रीमिंग में ही ज्यादा अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, कुछ ऐसे डिसीजन लेने थे अपनी लाइफ से रिलेटेड, वो सिर्फ सोचने में ही अगर टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो आज के दिन से आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, आपके थॉट पैटर्न में चेंज आएगा, आपकी सिचुएशन में चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी से आपको एस की एनर्जी में लाया जा रहा है। क्योंकि पेज की एनर्जी में सिर्फ डे ड्रीमिंग चल रही थी, बहुत ज्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग करते थे, पर सोचते थे पर कुछ एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि एफर्ट नहीं लगाते थे। यहाँ पे पेज जो है तो एक इनमेच्योर पर्सन होता है जो सिर्फ सोचने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देता है। पर अब आपके माइंड में किसी तरह की क्लैरिटी को लाया जा रहा है और ये डिवाइन के थ्रू क्लैरिटी आ रही है। और यहाँ पे जो क्लैरिटी आ रही है ना, वो एक आपके थॉट पैटर्न को एक प्रॉपर तरीके से चेंज करने वाली है। शायद आपके करियर में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, या लाइफ के किसी एरिया में जहाँ पे आपके थॉट पैटर्न को चेंज करना बहुत जरूरी था। आज के दिन से वो थॉट पैटर्न आपकी लाइफ से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक पेज की एनर्जी से आप एक सॉलिड थॉट पैटर्न की तरफ जा रहे हो, जो आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। लाइफ में कुछ करना है, किस तरह से करना है, उसके हिसाब से अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आपके माइंड को चेंज किया जा रहा है, आपके माइंड में एक क्लैरिटी को लाया जा रहा है। आज के दिन काफी सारे व्यूवर्स जो है, जो पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज्यादा रिकॉल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पास्ट की जो गलत मेमोरीज, पास्ट की जो बैड मेमोरीज है, उसे रिकॉल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा उदासी के साथ साथ गिल्ट की भावनाएं कि उस दिन मैं ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं होता तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। तो आज काफी लंबे टाइम से अगर आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपके हस्बैंड वाइफ में या फिर आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आज आपको अपनी गलतियों का किया हुआ पछतावा हो रहा है यहाँ पे, या फिर पास्ट में जो भी गलत आपके साथ हुआ उस चीज का पछतावा लेके बैठे। मतलब यहाँ पे बैड मेमोरीज को लेके बहुत ज्यादा रिकॉल करे, उदास है। आज के दिन आप ज्यादा किसी से बात नहीं करने वाले, डिस्कनेक्ट देखोगे आप अपने आप को, ज्यादा किसी से बात करने की एनर्जी में नहीं हो। फैमिली में भी बैठे होंगे तब भी फैमिली वालों से ज्यादा कांटेक्ट नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपका मन ही नहीं करेगा किसी से बात करने का, आपको लगेगा बस मुझे अकेले बैठना, मुझे अपने लिए टाइम निकालना, मुझे किसी के लिए नहीं सोचना है, मुझे किसी के बारे में नहीं बात करनी है, अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने लिए टाइम निकालना है। तो यहाँ पे आज के दिन आप
अपने लिए टाइम निकालने वाले। और जब आप हमारे लिए ये टाइम आता है, हर्मिट वाला टाइम आता है, जब हम अपने लिए टाइम निकालना शुरू करते हैं, तो हमारी सिचुएशन जो भी चल रही है उस हिसाब से, हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके हिसाब से, हमारे अंदर के जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसके आंसर हमें मिलने लगते हैं। तो यहाँ आज के दिन आपको अपने ही सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। काफी लंबे टाइम से अगर आपके फाइनेंस में कोई दिक्कत चल रही थी, तो यहाँ पे आपके फाइनेंस इंप्रूव होने वाले हैं। जो भी आप मेहनत करोगे उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। अब आपकी फाइनेंस में सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। अगर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में दिक्कत चल रही थी, तो यहाँ पे फाइनेंशियली इशू आपके खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन अब थोड़ी थोड़ी आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। अब जो भी आप एफर्ट लगाओगे उस एफर्ट में आपके लिए मनी की ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं अब आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। जो भी व्यूअर्स हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। हैंग्ड मैन, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। द मून, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। एम्परर, प्लीज गाइड कीजिए। द फूल, दो कार्ड और दे दीजिए। एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं, यहाँ कपल्स की एनर्जी भी है। एक कार्ड और दे दीजिए। पांच हो गए थे वैसे, मैं यहाँ से, नहीं एक खुद ही लो, खुद दे दो। मैं वो आ रहा था, डेविल आ रहा था, मैं उसको इग्नोर करके मैंने कहा नहीं खुद दे दो, पर अब यहाँ पे टावर आ गया, बोलते रुक जा बच्चा, रुको। चलिए जी, देखते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स, क्लैरिफाई करते हैं। चलिए, हैंग्डमैन, हैंग्डमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्डमैन। हैंग्डमैन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स में। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर अभी इस टाइम पे सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही है, सिचुएशन स्टक हो चुकी है, आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव हो चुके हैं। पर यहाँ पे जिस तरह से आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, उसी तरह से आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में अभी बाहर निकले नहीं है, स्टक है। आप भी तो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले हैं, तो यहाँ पे वही सिचुएशन है। पर आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ है उस चीज को हमें आगे खींचना नहीं है, अब उसे लेट गो करना है, और आगे अगर नए तरीके से इस रिश्ते को चलाना है तो कुछ पुरानी बातों को छोड़ना होगा। तो यहाँ पे आज के दिन आपके पार्टनर इस चीज की एनर्जी में है, जो हैंगमैन सिचुएशन में जरूर है, पर यहाँ पे कभी भी आपके लिए या इस रिश्ते के लिए कभी नेगेटिव नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे आपसे प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर। सिचुएशन अभी इस टाइम पे आप लोगों की ऐसी हो चुकी है शायद, जिसकी वजह से अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या फिर हैंगमैन सिचुएशन में हो, या फिर स्टक सिचुएशन है, या फिर अभी कम्युनिकेशन बिल्कुल कम है। तो यहाँ पे उस सिचुएशन में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो डायरेक्ट निकली कुछ ना कुछ है, आपको इस रिश्ते में कुछ सिखाने के लिए ये दुनिया आई है, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है। तो उस सिचुएशन में अब आप लोग सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे पुराने चीज़ों को घसीटने की बजाय आप उस चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर को गाइडेंस दी जा रही है। अगर आप इस रिश्ते के साथ हो, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो, अगर अपने पार्टनर से प्यार है, सच में ट्रू लव है, तो इस सिचुएशन को बैलेंस करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट करो। अगर इस तरह से स्टक रहोगे तो यहाँ पे सिचुएशन आपकी स्टक के अलावा कुछ नहीं रहेगी, इसमें कुछ
इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, अगर अपने पार्टनर से प्यार करते हो, तो यहाँ पे एक्शन लो। तो यहाँ पे मूवमेंट होने वाली है सिचुएशन, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में, क्योंकि आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। मिसिंग एनर्जी की वजह से अब शायद आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना, आर या पार वाली सिचुएशन की देखा जाएगा। पहले एफर्ट तो लगाऊं कि इस सिचुएशन में, क्या पता आप मुझे इग्नोर ही कर रहे हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप अभी भी इस रिश्ते में हो या नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है आप ही इस रिश्ते से बाहर निकल गए। पर वो चाहते हैं कि मैं एफर्ट लगाऊं, पर यहाँ पे इस एनर्जी में है कि पता नहीं आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। इस वाली एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं द मून को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द मून को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। मून ने ही क्लैरिफाई किया और एस ऑफ सोर्स ने किया है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव सिचुएशन थी, या किसी तरह की कोई मदर इशू हो सकता है, या फिर कोई फीमेल इशू ऐसा है जो आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की गई थी, या फिर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ कुछ आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा था, आपके खिलाफ किया जा रहा था। आपके पार्टनर खुश नहीं है इस एनर्जी में। आपके पार्टनर जो बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में, शायद उनके अभी हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनके घर में किसी के हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और हेल्थ में बहुत सारे पैसे पानी की तरह बह रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मनी का इस्तेमाल हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा इस टाइम पे लो वाइब्रेशन में है। घर का की सिचुएशन अभी आज के दिन के लिए दिखाई ऐसी दे रही है कि बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। बहुत ज्यादा जैसे किसी तरह का लॉस हुआ है उनकी, या बिजनेस खराब हुआ है, किसी की जॉब भी छूटी होगी, और किसी की हेल्थ इश्यूज में किसी का एक्सीडेंट भी हुआ है। यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे उसके ऊपर भी बहुत पैसा लग रहा है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी किसी किसी के लिए आ रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी वाली एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा आप मिस कर रहे हैं। आपके लिए कभी कभार एक्शन लेने के लिए उठते हैं, पर फिर अपने आप में डरते हैं कि होगा कि नहीं होगा, कि कंफ्यूजन जो फियर वाली एनर्जी है ना, वो आपके पार्टनर के अंदर घर कर गई है यहाँ पे। पर आज के दिन आपके पार्टनर इतना मिस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं आपसे बात करना। उतावलापन दिख रहा है, बात करने की एनर्जी। आपको काफी टाइम से बात नहीं हुई है, आपको देखा नहीं है, ये रह नहीं पा रहे आपसे, आपके बगैर। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आज के दिन आपको कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, या फिर आपके पार्टनर आपसे खुद मिलने आ सकते हैं। इस एनर्जी में आज के दिन आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आज के दिन बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, और ये मिसिंग एनर्जी ही आपके पार्टनर को एफर्ट लगाने के लिए फोर्स करेगी। चलिए देखते हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है द सन ने, 5 ऑफ कप्स ने, 4 ऑफ कप्स ने, पेज ऑफ पेंटिकल्स ने, और डेथ ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर पास्ट की, और यहाँ पे एक और भी है, हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यहाँ पे जो अगर पास्ट की कोई मेमोरीज है, पास्ट का जो कोई ऐसे बैड मेमोरीज जो, या पास्ट कुछ ऐसा बुरा वाला पास्ट जो, जिसमें शायद बहुत बुरे तरह से आप दोनों के रिश्ते में एक एंड हुआ है, इस रिश्ते का एंड हुआ है, किसी तरह के ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है। शायद आपके पार्टनर ने कमिटमेंट से रिलेटेड अगर आपने कोई बात की है, तो यहाँ पे शायद आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, या आपने कमिटमेंट दी के लिए बोला, आपने प्रपोज किया था तब आपको इग्नोर किया है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको प्रपोजल दिया तो आपने इग्नोर किया। तो यहाँ पे किसी तरह का वाइसा वर्सा देख लीजिए, किसी ने आप एक दूसरे को इग्नोर किया। यहाँ पे आपके पार्टनर को उस चीज का बहुत पछतावा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, दुख में, पास्ट की उन मेमोरीज को जो उस टाइम पे आपको ने उनको इग्नोर किया था, या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, इस चीज में का पछतावा है कि शायद मुझसे ही कोई गलतियां हुई है, मैंने ही कुछ है इस रिश्ते को उस लेवल तक नहीं लेके गया, या आपको उतना कंफर्टेबल नहीं किया, या आपके साथ मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में अभी दूरियां आई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या शायद किसी का तो रिश्ता खत्म भी हो चुका था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा आज
बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गिल्ट की जो भावना होती है ना वो दिखाई दे रही है आज के दिन। पर आपके पार्टनर जो है एक पेज की एनर्जी में पहले हमेशा रहते थे कि कमिटमेंट दे दूंगा, हो जाएगा। अगर आप हमेशा कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बात करते थे तो हमेशा पेज की एनर्जी में रहते थे कि ठीक है, हो जाएगा, मान लेंगे, मान जाएंगे घर वाले, कोई बात नहीं, डिफरेंस है तो क्या हुआ, हम एक्सेप्ट, हमारे घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। उस टाइम पे तो आपको इस तरह की बातें करके आपको मना लेते थे। पर यहाँ पे अब उनके घर वालों ने जैसे माना नहीं, उन आप दोनों के खिलाफ चले गए, शायद सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट होगी कि शायद रिश्ता खत्म भी हो गया। घर वालों की जो मेल एनर्जी है जो नहीं चाहती है आप दोनों के बीच में ये रियूनियन हो, शादी तक की एनर्जी, क्योंकि किसी किसी की एनर्जी में ये भी है कि कोई बच्चे से रिलेटेड भी कोई इशू क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। उस डिफरेंस की वजह से शायद मेल एनर्जी जो उनके घर की जो फादर फिगर है वो नहीं चाहते, वो स्ट्रांगली उनकी तरफ से ना है कि नहीं, हमारे यहाँ पे लव मैरिज नहीं, यहाँ पे अरेंज मैरिज होगी और हमारे हिसाब से लड़की या लड़का सिलेक्ट किया जाएगा, आपकी तरफ से कोई भी यहाँ पे एफर्ट नहीं होगा। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है सुनेंगे सबकी, करेंगे वो अपनी, क्योंकि उनको लगता है मेरी लाइफ का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में होना चाहिए, किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। पहले पेज की एनर्जी में जरूर थे, पर अब ये किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। पहले सोचते थे, अब आज इनकी एनर्जी में एक एक्शन मोड आ रहा है। किसी तरह का कोई सॉलिड कमिटमेंट लेके आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्शन भी होगा और यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर कमिटमेंट लेके, शादी का प्रपोजल लेके, कुछ खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली, एंट्री करने वाली है, एक नई रोशनी आपकी लाइफ में आने वाली है। जो काफी लंबे टाइम से आप लोग बहुत ज्यादा डार्क फेज को में थे, वो डार्क फेज का आपका खत्म होने वाला है। यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लव लाइफ में। आपके पार्टनर को समझ आ चुका है आप कितने लॉयल है उनके लिए, वो लॉयलिटी के साथ ही अब आपके साथ भी इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है और एक्शन मोड में आएंगे और प्रॉपर आपके लिए कमिटमेंट आ सकती है, शादी का प्रपोजल आ सकता है। वो घर वालों को मनाएंगे, मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं तो वो किसी न किसी तरह कोई ऐसी इमोशनली ब्लैकमेल वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि वो चाहते हैं कि बस घर वाले माने, वो किसी तरह से भी किसी भी वे में मनाए, पर मनाएंगे वो, ठीक है। यहाँ पे इस एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं एम्प्रेंस। ओके, यहाँ पे एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसकी वजह से आपके पार्टनर के घर में नहीं अलाउ है आपके रिश्ते को, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, यहाँ पे रातों की नींदें उड़ी है, रात रात भर आपके बारे में सोचते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, गिल्ट है, पछतावा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, एफर्ट लगा नहीं पा रहा हूँ। पर अब आपके पार्टनर जो एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, भाग्य बदलने वाला है, सिचुएशन चेंज होने वाली है। जो पहले एफर्ट नहीं लगाता था, लो वाइब्रेशन में रहता था, हमेशा रोने धोने की एनर्जी में रहता था, अपने आप को गिल्ट की एनर्जी में रहता था, या फिर आपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उस एनर्जी में अब आपके पार्टनर के चेंज आ रहा है। यहाँ पे लाइफ पैटर्न चेंज होने वाला है, अब सिचुएशन चेंज होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि भाग्य अब आपका साथ देने वाला है। डेस्टिनी में अब दोनों का मिलने का टाइम आ चुका है, तो डेस्टिनी भी अब आपके साथ है। यहाँ पे यूनिवर्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है। यहाँ पे आपके साथ जो भी एनिमल्स, स्पिरिट गाइड एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, या फिर यहाँ पे फेरीज मतलब किसी तरह की एंजल्स हो, ये सब के सब आपके साथ जुड़े हुए और आपको हर तरह से इस रिश्ते में फोर्सफुली आपको करवाया जा रहा है, आपके पार्टनर से करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे उन्हें किंग की एनर्जी में, जो आपको पहले लगता था कि शायद आपके पार्टनर एफर्ट नहीं कर, आपके पार्टनर सिर्फ आपको दिखा रहे कि मैं कुछ कर नहीं रहा, इग्नोर कर रहा हूँ, मैं आपसे मतलब नहीं रखता, पर यहाँ पे आपके लिए पैशन भी है, रोमांस भी है और फिजिकली आपसे अट्रैक्ट भी है। यहाँ पे एक्शन लेगा, ये किंग है और किंग हमेशा अपने मन की करता है, सुनता सबकी है, करता वो अपने मन की है। तो इसी एनर्जी में आपके पार्टनर आएंगे, सुन सबकी रहे, पर जब करना है उन्होंने तो वो ही करेंगे जो उनका मन करेगा। फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने और लवर ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो है आपसे के साथ जस्टिस करेंगे, कभी भी आपके साथ फेयर डिसीजन करने से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई लीगल इशू भी चल रहा है तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो कॉम्प्रोमाइज करके सिचुएशन को हैंडल करेंगे। यहाँ पे सिचुएशन आप
भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कुछ आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जिससे बैलेंस बन सके और इस रिश्ते में फिर से रियूनियन हो सके। अगर आप के हस्बैंड वाइफ है तब भी यहाँ पे आपके साथ डिसीजन आपके फेवर में होगा, और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो, कपल्स हो, तो यहाँ पे रियूनियन के पूरे चांसेस है। जो पहले आपके पार्टनर रिस्क नहीं लेते थे, डरते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी है। वो सोच रहे कि अब फिर से हमें इस रिश्ते में नई शुरुआत करनी है। जो भी जैसी भी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ डिवाइन का पूरा आप दोनों के ऊपर ब्लेसिंग है। आपके साथ डिवाइन भी जस्टिस करेगी, वो कभी भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देगी। यहाँ पे आपका जो मिलने की एनर्जी है वो एक डेस्टिनी में पहले से आप लोगों का पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, डिवाइन की तरफ से पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि आप दोनों का एक इस टाइम पे, फिक्स टाइम पे आप लोगों का रियूनियन होना और आप दोनों को एक होना है। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर को लाया जा रहा है, और यहाँ पे जो पहले नहीं लेता था आपके लिए रिस्क, आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगाता था, यहाँ पे उन्हें एफर्ट लगवाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 110% ये मेजर अरकाना आपको बता रहा है कि ये मेजर इवेंट आपकी लाइफ में जरूर होगा। ठीक है, देखते हैं टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। डरती हूँ भाई, ये बंद भी हो जाता है, इसलिए देखना जरूरी है बार बार। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स ने और एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का टावर मूवमेंट आया है, किसी तरह के रिश्ता खत्म हो गया कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रिश्ता खत्म तो जरूर हो गया, पर यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए कोई पैशन, आपके लिए कोई रोमांस वाली फीलिंग्स अभी तक खत्म नहीं हुई, वो और ज्यादा बढ़ गई है। बल्कि अब दूरियां आने पे आपको बहुत ज्यादा, इस टाइम पे अब आपके पार्टनर को एक बहुत रोमांटिक फीलिंग्स के साथ आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई डेट प्लान कर सकते हैं, किसी तरह का मिलने की एनर्जी है, किसी तरह की रोमांटिक डेट, बहुत रोमांटिक डेट यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। यहाँ पे किसी तरह का कोई, अगर आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे या किसी का म्यूचुअल कोई बर्थडे पार्टी या कोई सेलिब्रेशन ऐसा है, वहाँ पे मिलने के लिए कुछ सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे मिले और आपसे एक बहुत स्पेशल टाइम आपके साथ, यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये जो टावर मूवमेंट आया है, ये टावर मूवमेंट जो है यहाँ पे उन थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कोई बैड मेमोरीज में, या फिर किसी तरह के किसी जो टॉक्सिक रिलेशन है, वहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में टावर मूवमेंट आ सकता है। और वो टावर मूवमेंट आएगा, उसके बाद ही नई शुरुआत होगी। और नई शुरुआत कहाँ होगी? आपके साथ फिर से नई शुरुआत, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहाँ पे बैड मेमोरीज है, जहाँ पे सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से खुशियों को छीन रहा है, सुकून को छीन रहा है, तो वहां पे टावर मूवमेंट आएगा। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस। डेस्टिनी में आपके क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस और मैसेज मिलने वाला है। सेम कार्ड है तो मुझे लगा मैंने वही पकड़ लिया। चलिए देखते हैं क्या है हमारी व्यूवर्स की डेस्टिनी में, और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है। 5 नंबर चेंज का नंबर है, तो ये चेंज आपको एक्सेप्ट करना होगा। चेंज थोड़ा टफ जरूर होते हैं, पर चेंज आपकी लाइफ में जब भी आए थोड़ा सा उथल पुथल तो जरूर कर लेता, पर आपको चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी से होता है चेंज, हमारी मर्जी नहीं चलती। जहाँ पे हमारी मर्जी नहीं चलती है, इसका मतलब वो कुछ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता। यहाँ पे डबल 1 की एनर्जी भी है, ठीक है, 5 की एनर्जी, तो कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है और चेंज के साथ होने वाली है। और 9 नंबर जो एक सिचुएशन आपकी कोई एंड होने वाली है, तो ये एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल जो डिस्टरबेंस है, सफरिंग है, ये चीजें आपकी लाइफ से खत्म होगी, क्योंकि ये ही है आपके लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एनर्जी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस, एक थॉट, एक कह सकते हैं एक एनर्जी ऐसे सेंड की गई है, जिससे आप अपनी लाइफ के लिए कुछ स्टैंड ले सको, अपनी इस
इस एनर्जी से बाहर निकल सको और अपने लिए स्टैंड लो। जो आपको लोगों ने इतना मेंटली आपको डिस्टर्ब किया है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा आपकी डिप्रेशन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक तरह की डर वाली एनर्जी भी अगर आप फेस कर रहे हो, तो ये सफरिंग वगैरह है, ये जो एंजाइटी वगैरह है, इससे बाहर निकलो। ये एनर्जी आप डिजर्व नहीं करते। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। यहाँ पे स्टैंड लेने की एनर्जी आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको फोर्सफुली को अपने लिए स्टैंड लेने के लिए फोर्स करिए। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत कुछ आएगा, बहुत चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। आप अगर भगवान से मांग रहे मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे सब कुछ मिलेगा आपको, पर वन बाय वन आपको अपनी विश को आगे रखना है। तो यहाँ पे पहले एक विश को अपने आगे रखिए, उस विश पे फोकस कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट विश पे जाइए। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए, अगर रिसीविंग मोड में रहिए, अपने लव वंस के प्यार को, अपने घर वालों के प्यार को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। अपने आप में रिसीविंग मोड में जब आप रहोगे तो खुशियों को भी एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, ग्रोथ भी होगी, सक्सेस भी मिलेगी, नई शुरुआत भी होगी, और आपको ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जा रही है। उस गाइडेंस को जरूर फॉलो करो, ये गाइडेंस ही आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई स्पेशल टाइम। कमिंग मंडे टावर, तो टावर किसी तरह का सडन चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। जो सडन चेंज होगा वो कुछ चीजें उथल पुथल जरूर कर देगा, पर आपकी लाइफ को आगे जब आपकी लाइफ चलेगी, उस उथल पुथल के बाद जब लाइफ चेंज होगी ना, तो वो एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आपकी लाइफ चेंज होगी। ठीक है, एम्परर, तो यहाँ पे किसी तरह की यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, या फिर कोई आप इंटरव्यू दिया है, तो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ये 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में, और किसी तरह के आपके कोई अचीवमेंट भी हो सकती है, किसी तरह की ग्रोथ के भी, अगर कह सकते हैं कि प्रमोशन, या फिर कह सकते हैं कोई अचीवमेंट, अच्छी पोजीशन पे आपको ग्रोथ मिल सकती है। मतलब यहाँ पे कोई अचीवमेंट दिखाई दे रही है। डेवल, तो यहाँ पे किसी तरह की डेवल एनर्जी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जा सकती है, ये वाली एनर्जी भी, और या फिर आपको किसी तरह की डेवल एनर्जी से थोड़ा सा सावधान रहना है। कमिंग वेडनेसडे है, स्प्रिंग सीजन है। डेथ, तो मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को टोटली चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ डेथ और टावर दोनों आया है। तो ये आपके हाथ में नहीं है। जो चीजें खत्म हो रही है, जो चीजें आपकी लाइफ से जा रही है, उसे जाने दो, रिलीज करो, क्योंकि ये चीजें जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, जाने नहीं दोगे, होल्ड करके नहीं रखोगे, तब तक, क्योंकि कई चीजें आपने होल्ड करके भी रखी है, वो होल्ड करना बंद करो, रिलीज कर दो। ये चीजें जाना बहुत जरूरी है। जब तक वो चीजें जाएगी नहीं, तब तक आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी नहीं। ठीक है, कमिंग नहीं, विद इन 6 months, डे आफ्टर टुमारो, कमिंग मंडे बोल दिया था। और उसके बाद हर्मिट, तो यहाँ पे हर्मिट मोड में आप अपनी लाइफ को टोटली, अपनी लाइफ को जैसी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसमें अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने वाले हो, अपने आप से जुड़ने वाले हो, डिवाइन से जुड़ने वाले हो। ठीक है, ये वाली एनर्जी अभी आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज क्या है। गॉडेस की तरफ से एक ही लूंगी। देखो जी, ये आपके लिए कहा जा रहा है आज या कल। ये आज और ये कल जो आपका दिन है, शायद इसमें आपके लिए लाइफ का कुछ ऐसा सडन चेंज है। जो सडन चेंज जो होगा, शायद अभी आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही है, तारा टूटता हुआ दिख रहा है, कह सकते हैं किसी तरह की कोई जुगनू जो होता है वो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी अगर आपके साथ आपको दिख रही है, ऐसी कोई चीजें दिख रही है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन कर रहे हैं कि ये एक गाइडेंस के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है कि जिससे आपके लाइफ में ये चेंज आने वाला है, इसे एक्सेप्ट कर लो। और ये चेंज आज या कल में भी आ सकता है, और ये चेंज जो आपके लिए एक ऐसी एनर्जी के साथ होगा जिसमें आपकी पीस होगा, सुकून होगा, हैप्पीनेस होगी। वो वाला जो काफी लंबे टाइम से आप एंजाइटी, स्ट्रेस को फील कर रहे हो ना, वहां से अब आपको रिलीज मिलने वाला है, उस चीज से आप रिलीज होने वाले हो। तो यहाँ पे सुकून, हैप्पीनेस और पीस आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये सुकून, हैप्पीनेस,
फेस आपकी लाइफ में आज भी आ सकता है और कल भी आ सकता है। ये शुरुआत हो चुकी है आपकी लाइफ का चेंज होने का पार्ट आज से भी शुरू हो सकता है और कल से भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें अगर दिखेगी तो 110% आपकी लाइफ में ये चेंज एक्सेप्ट कर लेना। ये चेंज आपके लिए बहुत सुकून लेके आने वाला है। अपने आप से भी ज़्यादा तुम पे भरोसा करते हैं, ये आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रही। थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ी नादान हो तुम, पर जैसी भी हो मेरी जान हो तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को भी ना दूं। आज चांद में तुम दिखे, हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। तुम जान हो मेरी, तुमसे इश्क है मुझे। यूं तो बहुत से काम है हमें जिंदगी में, पर हमने तुम्हारी चाहत को सबसे बढ़कर माना। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। दूरियों से ये एहसास होता है कि नजदीकियां कितनी खास होती है। ओके, चलिए जी देखते हैं एंजल्स की तरफ से आज के लिए क्या स्पेशल मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज। तो सबसे पहले तो कहा जा रहा है नेगेटिव होने की नीड नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। चूज योर न्यू डायरेक्शन विद इन अ फ्यू मंथ्स और नो और अपॉर्चुनिटी। तो आपको कहा जा रहा है जो भी अभी आप जिस भी चीज को अभी बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में चेंज नहीं आएगा, नेगेटिविटी मतलब वहाँ पे नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं होगा, मेरे करियर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, मेरी हेल्थ इश्यूज में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है स्टॉप, इतना नेगेटिव होने की नीड नहीं है। जो चीज़ें हो रही है वो अभी आपको दिखाई नहीं जा रही है, ये परफेक्ट टाइम नहीं है आपको दिखाने का, पर यहाँ पे आपके पीठ पीछे बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है जो अभी रिवील नहीं हुई है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो किसी तरह की नया बिजनेस या करियर में आप कहीं जा रहे हो, किसी तरह की एंट्री करने वाले हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा देखने का सोचने का तरीका चेंज करो, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज है जो आपको, या फिर एक ऐसी चीज के पीछे आप हाथ धो के पड़ गए हो। यहाँ पे इस एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि कोई एक बिजनेस है या एक करियर है या फिर एक कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आप बहुत देर से कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में हो। सुकून नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, बट आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है चूज योर न्यू डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज करो, क्योंकि ये आप डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ हफ्तों की महीनों की बात है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, करियर में, बिजनेस में, जहाँ भी जिस भी लाइफ की किसी भी एरिया में जहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, वहाँ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है और उसको रिसीविंग मोड में रहो, ठीक है। आप लोग रिसीविंग मोड में आपको रहना है, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको आज के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड कीजिए। जितने भी एनिमीज है आपके, उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। जो भी जो नेचर की तरफ से जो भी क्या बोलते हैं वो आ रहे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो ये नेचर की तरफ से कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आना, बिजली गिरना, एक्सीडेंट होना, है ना, बादल फटना, कुछ ऐसी एनर्जी अगर आपके सिचुएशन में कहीं दिखाई देती तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। वो भी एक ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिल रही है। और बता दीजिए कोई और है तो जी। गुड लक आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पीस भी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।